माँ को शब्दों में बांधना मुश्किल है। वो तो उस धूप में छाया है जो बिना कहे साथ चलती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसे क्रांतिकारी की कहानी जिसने देश के लिए जीवन दे दिया, लेकिन उसके जीवन की सबसे पहली शिक्षक, सबसे बड़ी प्रेरणा उसकी माँ ही थी। पाठ का नाम है मेरी माँ, राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा से लिया गया एक मार्मिक अंश। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुनते ही हमें एक क्रांतिकारी का चेहरा याद आता है, जिन्होंने सरफरोशी की तमन्ना जैसे जोशीले गीतों से देश को जगाया। वे एक महान लेखक, कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1927 में 30 वर्ष की आयु में फांसी पाई, पर अपनी मृत्यु से पहले जेल में रहकर उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, और उसी आत्मकथा का एक अंश है मेरी माँ। बिस्मिल बताते हैं कि उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद मेहनत करके हिंदी सीखी ताकि अपने बच्चों को पढ़ा सके। दादी अक्सर माँ को ताने मारती थी कि तुम घर का काम नहीं करती, किताबों में लगी रहती हो। लेकिन माँ हिम्मत नहीं हारती थी। वो जानती थी कि शिक्षा ही बच्चों को आगे बढ़ा सकती है। एक बार जब बिस्मिल के पिता ने झूठे वकील नामे में हस्ताक्षर करने को कहा, तो माँ ने बेटे का साथ दिया, क्योंकि वो जानती थी कि सच से बड़ी कोई शिक्षा नहीं। बिस्मिल माँ की इस सीख को जीवन भर नहीं भूले। उन्होंने कहा, मेरी माँ ने कभी मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। कभी पढ़ना हो हौसले की किताब, तो माँ की गोद से बेहतर पन्ना नहीं मिलेगा। जो खुद अनपढ़ रह गई, पर बेटे को शब्दों की ताकत देना नहीं भूली। अब इस पाठ से हमने क्या सीखा? पहली बात, माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, संस्कार भी देती है। दूसरी बात, शिक्षा उम्र की मोहताज नहीं होती। तीसरी बात, सच्चाई के साथ खड़े रहना सबसे बड़ा पाठ होता है। चौथी बात, दूसरों की बातों से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पांचवी बात, जो माँ खुद कम पढ़ी लिखी थी, अपने बेटे को ऐसा बना गई कि वो देश के लिए शहीद हो गया। ये सिर्फ एक पाठ नहीं है, ये उस समय का दर्पण है जब स्त्रियां पढ़ाई से दूर थी, लेकिन उनमें सीखने और सिखाने की जिद थी। बिस्मिल की माँ हम सबकी माँ जैसी ही थी, चुपचाप सहती रहती थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए दीवार बनकर खड़ी रही। अहंकार में डूबे लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन माँ जैसे लोग जो चुपचाप बच्चों को ऊपर उठाते हैं, वो बहुत कम होते हैं। तो चलिए अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न, आपकी माँ ने आपको कौन सी सबसे बड़ी सीख दी है? दूसरा प्रश्न, अगर आप उस समय बिस्मिल की माँ की जगह होते तो क्या करते? तीसरा प्रश्न, माँ के संघर्ष को हम अपने जीवन में कैसे सम्मान दे सकते हैं? ये था कक्षा 6 मल्हार का मेरी माँ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा से। अगर आपको ये पाठ और इसकी भावनाएं छू गई हों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही शिक्षाप्रद और भावनात्मक पाठों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कुछ पाठ किताबों से नहीं, माँ की गोद से सिखाए जाते हैं। ढेर सारा प्यार।